आपका शहर में सबसे पहले बात करेंगे उन प्रमुख खबरों की जो आज की बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के मुंबई से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल पवई में एक लड़की का उसके ही फ्लैट से संदिग्ध हालत में शव मिला है। बताया जा रहा है मुंबई पुलिस के डीसीपी दत्ता नालावाड़े ने इस बात की पुष्टि की है। मृतक लड़की ट्रेनी एयर हॉस्टेस थी और हाल ही में उसका चयन भी हुआ था। लड़की की पहचान रुपल ओगरे के रूप में हुई है। वो छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी और उसकी बड़ी बहन और बॉयफ्रेंड के साथ फ्लैट में रहती थी। दोनों पिछले 8 दिनों से गांव गए हुए थे। हालांकि शुरुआत में पुलिस का कहना है कि लड़की के चाकू से गला रेतकर हत्या किए जाने की आशंका है। पुलिस पीड़ित लड़की के फोन और बिल्डिंग में लगे सीसीटीवी की जांच कर रही है। इस मामले में बिल्डिंग में काम करने वाले एक शख्स को फिलहाल पुलिस ने हिरासत में लिया है। सनसनीखेज इस हत्या मामले में पुलिस हालांकि हत्या की आशंका व्यक्त कर रही है। ट्रेनी एयर होस्टेस थी लड़की जो छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी और उसी के फ्लैट में उस लड़की का शव मिलने से पुलिस के लिए अब ये चैलेंज है। पुलिस इस मामले की गुत्थी को सुलझा रही है। पवई पुलिस स्टेशन के एरिया में एक बिल्डिंग में एक फ्लैट में एक लेडी की डेड बॉडी मिली है। सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस दिख रहे हैं। इस घटना की सभी एंगल से पुलिस की तरफ से जांच शुरू है। बता दें आपको, छत्तीसगढ़ की रहने वाली थी ट्रेनी एयर हॉस्टेस, जिसकी लाश मिलने से फिलहाल ये पूरे मामले में पुलिस के लिए भी एक चुनौती बन गया है और पुलिस अभी फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ की रहने वाली ट्रेनी एयर हॉस्टेस बताया जा रहा है अपने बॉयफ्रेंड और उसकी बड़ी बहन के साथ फ्लैट में रहती थी। अभी प्रारंभिक तौर पर पुलिस ये आशंका व्यक्त कर रही है कि लड़की की हत्या की गई है जो ट्रेनी एयर हॉस्टेस थी। 8 दिनों से उसके घर वाले गांव गए हुए थे और पुलिस का शुरुआती तौर पर जो इन्वेस्टिगेशन हुई है इसमें कहना है कि लड़की की चाकू से गला रेतकर हत्या की गई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज मुंबई से जुड़ गई है। पूजा, प्रारंभिक तौर पर पुलिस जो आशंका व्यक्त कर रही है कि गला रेतकर चाकू से लड़की की हत्या की गई है, पुलिस का अभी इस पर क्या शक है और लड़की के परिजन का इस मामले में क्या कहना है? देखिए, परिजन से पुलिस की बात हुई है। वो मुंबई की तरफ बढ़े हैं, पहुंचेंगे थोड़ी देर में, उनसे भी जानकारी ली जाएगी। जो मृतका है रूपल ओगारे, उनका फोन भी उसकी पड़ताल चल रही है। समझने की कोशिश होगी कि क्या हालिया के दिनों में किसी से उनकी अनबन हुई थी। इसी बीच जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम विक्रम अटवाल बताया जा रहा है, 40 साल की उम्र है। बताया जा रहा है कि वहां का उस सोसाइटी का वो क्लीनर था, वहां का क्लीनिंग का काम करता था। जो सूत्र है पुलिस के, वो बता रहे हैं कि शायद मृतका की कोई अनबन इस क्लीनर के साथ हुई थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने ऐसी हरकत की है। लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी तक पुलिस की तरफ से नहीं हुई है कि वजह क्या रही। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आना है मृतका का, तब जानकारी और समझ में आएगी कि क्या उनके साथ हुआ था। लेकिन फिलहाल धारदार हथियार से उनका गला काटा गया, जिस तरह से निशान उनके शरीर पर मिले हैं उससे साफ हो रहा है। और आपको बता दें कि एक बड़े एयरलाइन के साथ ये उनका सिलेक्शन हुआ था। एयर होस्टेस की ट्रेनिंग ले रही थी। अप्रैल महीने में ही बताया जाता है वो यहाँ पर आई थी। किराए पर रहती थी अंधेरी इलाके में, एनजी सोसाइटी में, अपनी सिस्टर के साथ, अपनी बहन के साथ, और उनकी बहन का बॉयफ्रेंड भी वहां पर साथ में रहता था। लेकिन 8 दिन पहले ये दोनों, उनकी बहन और उनके बॉयफ्रेंड, अपने गाँव, अपने घर गए थे। और इसके बीच में कल मृतका बताया जाता है कि अपने परिवार से वो उन्होंने बात की थी। तो यानी कि रात में ये खुलासा होता है इस मर्डर का, उनका शव पाया जाता है। सुबह मृतका की बात हुई थी, तो कहीं ना कहीं दोपहर या शाम का वक्त होगा जब ये वाकया हुआ है, ये वारदात हुई है। तो आप समझे कि मुंबई पुलिस बहुत ही रफ्तार से इसकी जांच में जुटी हुई है। 12 टीमें लगभग बनाई गई हैं। जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो भी पैरेलल प्रोब कर रही है, वो भी जांच कर रही है इसमें। और 12 घंटे के भीतर ही पुलिस कर रही है दावा कि आरोपी को हमने गिरफ्तार कर लिया है। इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। लेकिन अभी तक जो जानकारी है कि क्या वजह रही,
वो साफ नहीं हो पाई है आधिकारिक तौर पे। सूत्र बता रहे कि शायद उनकी अनबन इस क्लीनर के साथ हुई थी, जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है। तो हत्या का मामला दर्ज है। आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे भी जानकारी ली जा रही है। जब परिजन उनके छत्तीसगढ़ से यहाँ पर पहुंचेंगे, उनसे भी बात होगी, तब जाकर कुछ मामला साफ हो पाएगा कि आखिर वजह क्या रही। फिलहाल एक आरोपी गिरफ्त में है। हमने लेकिन पूजा एक चीज ये भी देखी है, जैसा कि आप जानकारी दे रही है, प्रारंभिक तौर पर तो पुलिस ठीक है अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुकी है, लेकिन कई मर्डर मिस्ट्रीज हमने ऐसी देखी है जहां पर क्रिमिनल माइंड को पहचानना पुलिस के लिए चुनौती होता है, क्योंकि पुलिस को गुमराह करने की मर्डरर कोशिश करता है। इस मामले में जो अभी इनपुट्स मिल रहे हैं, क्या ऐसी कुछ आशंका पुलिस व्यक्त कर रही है? आप देख रहे हैं कि क्रिमिनल माइंड को पकड़ना पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग होगा या बहुत जल्द गिरफ्त में होगा? देखिए, पुलिस के पास ये जरूर बताया जा रहा है कि कुछ पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं। ये भी बताया जा रहा है कि आरोपी के हाथ में चोट दिखाई दे रही है और कुछ आरोपी ने ऐसी जानकारी दी है जिसमें अपने स्टेटमेंट में वो खुद ही फंसता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन ये सारी कुछ जो चीजें हैं वो आधिकारिक तौर पर जब तक पुलिस हमारे सामने नहीं रखेगी हम शायद उसे रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन सूत्र हम ये जरूर बता रहे हैं कि कोई जो आस पड़ोस के लोग थे उनके स्टेटमेंट के हिसाब से ये जरूर पता चल रहा है कि शायद किसी तरह की अनबन या एक बड़ा झगड़ा हुआ था, एक बड़ी फाइट हुई थी क्लीनर और उस मृतका के बीच में, जिसका बदला लेने के लिए हो सकता है किसने ऐसा किया हो। तो शुरुआती तौर पे जब टीम कल पहुंचती है वहां पर एनजी सोसाइटी में जहां ये वाकया हुआ, वारदात हुई, वहां पर शुरुआती स्टेटमेंट लोगों के रिकॉर्ड किए गए। सीसीटीवी फुटेज भी आप समझे खंगाला गया है। तो 12 टीमों का लगना, सीसीटीवी फुटेज इतनी ही जल्दी रफ्तार से खंगाला जाना, उसके बिना पर 12 घंटे के भीतर आरोपी को पकड़ा जाना, तो जाहिर सी बात है पुलिस के हाथ में कुछ पुख्ता सबूत जरूर लगे हैं। हालांकि और लोगों से जानकारी ली जा रही है, हो सकता है कि एक के अलावा कोई और भी इसमें शामिल हो सकता है। लेकिन जो आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है, ये जरूर बताया जा रहा है कि उसके हाथ में भी चोट है और उसको लेकर कोई पुख्ता सबूत जरूर पुलिस के हाथ में लगे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया पूजा इस जानकारी के लिए। हमारे साथ इस खबर पर विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए हमारी सहयोगी पूजा बता रही है कि बहुत जल्द पुलिस ने जो हिरासत में लिया एक शख्स को, जरूर जो हत्यारा है वो भी पुलिस गिरफ्त में होगा।